चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 के प्रमेय 9.7, प्रमेय 9.8, प्रमेय 9.9 की। ये एक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, इससे बची हुई दो प्रमेय वो अलग कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है जो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बात करती है। ठीक है, तो पहले हम इनको समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको समझेंगे। ठीक है, पहली प्रमेय क्या कह रही है, देखो इसमें हम प्रूफ नहीं करा रहे, केवल आपको प्रमेय समझा रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी इससे पहले वाली वो मैंने करा दिया था आपको। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको इनको कथन को समझना है कि ये कह क्या रही है। तो पहली प्रमेय क्या कह रही है, वृत्त एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित। अच्छा, आंतरित मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। अंदर, वृत्त के अंदर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दोगुना होता है। कैसे समझो, जैसे मैंने कहा कि कोई एक वृत्त है, समझना गौर करके, ये क्या है आपका वृत्त है, ये सेंटर ये हो गया। ठीक है, आप समझो क्या कह रहा है, एक चाप द्वारा, आप कोई एक चाप ले लेते हैं, हम मानते हैं कि मैंने ये वैसे ये चाप ले लिया, इसको ऐसे मिला दिया तो ये चाप हो गया। ठीक है, केंद्र पर आंतरित कोण, इससे जो केंद्र पर आंतरित कोण होगा कौन कौन सा बनेगा, कुछ ये बनेगा और ये आएगा, तो कुछ ये कोण बनेगा, मतलब इसको ए बी अगर हम सी नाम दे दे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये कह रहा है कि कोण एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण मतलब सी, मतलब इसको क्या लिखेंगे, कोण ए सी बी, ये किसके बराबर होगा इसके बारे में बात किया है। वृत्त कोण वृत्त की शेष, शेष कितना भाग बचेगा, यहां से यहां तक पूरा वृत्त का भाग बच रहा है, हमने इतना ही तो लिया है। क्या कहा है, शेष भाग के इसी बिंदु से, मैंने मान लिया कि इसका बिंदु एक यहां पे है। ठीक है, किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दोगुना होता है। अच्छा, अब यहां अगर इस बिंदु पर कोण का आंतरित कैसे करेगा, कुछ इस प्रकार से आंतरित करेगा, ऐसे करके करेगा कि नहीं करेगा। तो जो ये कोण बनेगा, मैं मानता हूं कि इसको ई मान लेते हैं, तो ये जो कोण होगा जो केंद्र पर बन रहा होगा, ये इसका क्या होगा, जस्ट दो गुना होगा। कितने गुना होगा, दो गुना, मतलब दो गुणे कोण ए ई बी के। बस ये यही बात हमसे कहना चाह रहा है। एक बार अब मैं पढ़ के बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको, समझो मेरी बात को। क्या कह रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण मतलब ये अंदर वाला, वृत्त के शेष किसी भाग का, शेष भाग ये और ये बचा है, हमने इतना ही अपने यूज पे लिया हुआ है। शेष भाग के किसी बिंदु पर, कोई भी एक बिंदु, इसको यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी ले लो, बिंदु पर आंतरित कोण, यहां का जो कोण बनेगा उसका क्या होगा, ये जस्ट डबल होगा, जस्ट दो गुना होगा। कितना होगा, दो गुना होगा। तो ये प्रमेय आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों पे ये प्रमेय लगेगी, तो इसको मोस्ट करके आप लोग रखें। यहां तक बात समझ में। अब प्रमेय आते हैं 9.8 में। देखो प्रमेय 9.8 क्या कहती है, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। अब समझना, जैसे मैं एक चित्र बनाऊं इस प्रकार से, आपका वृत्त, ये वृत्त लग रहा है, आलू लग रहा है, चल कोई बात नहीं, अब सही लग रहा है ना। अब जैसे मैंने कहा कि इसका कोई एक वृत्त खंड ले लो, वृत्त का, अच्छा वृत्त खंड समझते हो, यही चाप आपका। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, एक इस प्रकार से क्या ले लिया, एक चाप ले लिया, या वृत्त खंड ले लिया, जो भी आप कहना चाहो। क्या कहा, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, अलग अलग बिंदुओं पे बनने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे बना दो, बनाओ जरा सा, तो यहां पर जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा वो, और वहां पे जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब ये कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। ये सी पे मिल रहा है, ये डी पे मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा किसके, कोण ए डी बी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही रेखाखंड के हैं, या एक ही वृत्त खंड से बना है। देखो ये वाला कोण भी इतने ही वृत्त खंड से बन रहा है आपका, और ये वाला कोण भी इतने ही वृत्त खंड से आपका बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रमेय समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आ गई। अब बात करते हैं इस प्रमेय की। ये प्रमेय देखने में तो बहुत लंबी है, लेकिन इसको समझना उतना ही आसान। कैसे समझो, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, कोई दो बिंदु है, जैसे मैंने कहा कि ये और ये,
इन दोनों को ऐसे करके क्या कर दो, मिला दो। मिला दिया हम लोगों ने। पॉइंट आउट थोड़ा ज्यादा कर देते कि आपको दिखे बेटर। पॉइंट आउट कर दिया हमने। यहां तक बात समझ में? क्या कहा, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के, अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा का मतलब होता है उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के, अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा की एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु, मतलब ये एक रेखा है जो इसको अंतर्वृष्ट कर रही है, मतलब मिला रही है इसके एक ही ओर। हमने एक कोण यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया। क्या कहा है, करने वाले रेखाखंड एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार से, यही वाली प्रमेय का जस्ट उल्टा है ये। जो प्रमेय मैंने ये जो प्रमेय मैंने आपको बताई है ना, इसमें क्या बताया था मैंने कि एक चाप के द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है, एक चाप के एक वृत्तखंड के द्वारा कोण बनाया गया बराबर होता है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि ये दोनों कोण बराबर हो, एक रेखा को अंतर्वृष्ट करने के अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित अन्य दो बिंदु समान कोण अंतरित करते हैं, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, तो इसकी कंडीशंस क्या बनेगी कि ये जो चारों बिंदु हैं आपके, ये किस पर स्थित होंगे, एक वृत्त पर स्थित होंगे, एक वृत्त पर स्थित होंगे। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये प्रमेय आपकी ऐसी है, ये है और ये समझ में आए। नामकरण कर सकते हो आप ए बी सी एंड, ठीक है। तो समझ में आया, आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में, तीनों प्रमेय आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद मैं चक्रीय चतुर्भुज आपको समझाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड दो प्रमेय बताऊंगा, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देंगे, कल नेक्स्ट प्रश्नावली चालू करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं।